हम सब एक कमरे में इकट्ठे हो गए थे और हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। प्रियंका डर से कांपते हुए, ये पहेली तो बहुत उलझ गई है। कुणाल की मौत ने सबको हिला कर रख दिया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें कुछ सोचना होगा। जल्दी कुछ करना होगा, वरना हम भी इस हालत के शिकार हो सकते हैं। प्रियंका की आंखें अचानक चमक उठती हैं और उसे रामदीन सर की बात याद आती है। याद है आदित्य, रामदीन सर ने कहा था, उन्होंने बताया था कि रुक्मणी के पति ने उसे काला जादू करते हुए देख लिया था। मैं काले जादू की बात? क्या इसका मतलब है कि रुक्मणी का पति? प्रियंका हाँ में सिर झुकाते हुए, हाँ, रामदीन सर ने बताया था कि रुक्मणी के पति ने उसे काले जादू करते हुए देख लिया था, क्योंकि वो काले जादू में लीन थी। इसके बाद उसके पति ने उसे मारकर रुक्मणी को इसी कोठी के किसी हिस्से में दफन कर दिया था ताकि उसकी शक्ति को रोक सके। इसका मतलब रुक्मणी का प्रेत इसी हवेली में बंधा हुआ है और वो अपनी पूरी शक्ति पाने के लिए आत्माओं की तलाश कर रहा है। हाँ, यही सच है। रुक्मणी का प्रेत अब आत्माओं की तलाश में है ताकि वो पूरी तरह से जीवित हो सके। प्रियंका की बात सुनकर मेरे, नेहा और आर्यन के चेहरे पर एक खौफ की लकीरें और भी गहरी हो गई थी। हमें इस पूरी कोठी की तलाशी लेनी होगी, शायद तभी हमें इस रुक्मणी के कहर से मुक्ति मिले। मैं, प्रियंका, आर्यन और नेहा रुक्मणी की लाश को ढूंढ रहे थे। कोठी के अंधेरे और खौफनाक कोनों में वे सब मिलकर ध्यान से देख रहे थे कि तभी नेहा को एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखती है। रोशनी देखते ही नेहा का ध्यान आकर्षित हो जाता है और वो उस कमरे की ओर बढ़ जाती है। नेहा कमरे के अंदर जाती है। रोशनी अचानक तेज हो जाती है। जैसे ही वो रोशनी के करीब जाती है, अचानक रोशनी के अंदर एक जला हुआ और सूखा हुआ हाथ निकलता है।